हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं आर्टिकल्स की सीरीज़, और आर्टिकल्स की सीरीज़ में हमने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली ये सीखेंगे कि हमने आर्टिकल कहाँ पे यूज़ नहीं करना। हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये सीखा था कि कई कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमने ए का यूज़ करना होता है, कई कंडीशंस में हमने एन का यूज़ करना होता है, कई में द और दी का यूज़ होता है। बट देयर इज़ अ फिफ्थ केस। हमने ये भी देखा था कि एक पांचवा केस भी होता है जहाँ पे हमने आर्टिकल्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, नो आर्टिकल वाला केस। हमने देखा था कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे हमें आर्टिकल को ओमिट करना पड़े, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में भी आपने शायद पढ़ा होगा। सो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, पहला ऐसा केस जहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है वो है जहाँ पे भी हम प्रॉपर नाउन्स की बात कर रहे हैं। आपको पता है, हम शुरू से ही, जब से हमने आर्टिकल्स वाली सीरीज़ शुरू की, हमने यही देखा है कि कभी भी प्रॉपर नाउन्स के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आर्टिकल का यूज़, किसी भी आर्टिकल का यूज़ प्रॉपर नाउन के साथ तभी होता है जब वो एज अ कॉमन नाउन काम कर रहा है। हमने देखा था कि शेक्सपियर क्या एक प्रॉपर नाउन है, पर जब शेक्सपियर को हम कालिदास के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दे रहे हैं, तब वो शेक्सपियर प्रॉपर नाउन ना होकर कॉमन नाउन का काम कर रहा होता है। तब वहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज़ किया था। तो जब भी कोई प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन काम कर रहा है तब तो हम उसके साथ आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम प्रॉपर नाउन के साथ, जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ हमने बाय डिफ़ॉल्ट तो किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। वो एक स्पेशल केस है कि हम, जब वो प्रॉपर नाउन किसी कॉमन नाउन की तरह काम कर रहा है तब हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमने किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना होता। जैसे कि प्रॉपर नाउन्स क्या होती हैं, अब जब किसी चीज़ के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे लोगों के नाम हो सकते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे लता मंगेशकर। सिटीज़ के नाम हो सकते हैं जैसे टोक्यो हो गया, ठीक है, जैसे शंघाई। टाउन्स के नाम उसी तरह कंट्रीज़ के नाम जैसे जापान, चाइना, रशिया। तो इनके नाम के साथ भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कंपनीज़ के नाम हो सकते हैं जैसे सैमसंग, एप्पल, मोबाइल फ़ोन की कंपनीज़ हैं। स्पोर्ट्स के नाम जैसे हॉकी, फुटबॉल एट्सेट्रा। सीजन्स के नाम, सब्जेक्ट्स के नाम, इन सभी नामों के साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते। इसी तरह सब्जेक्ट्स के साथ एक और लिख लीजिए, लैंग्वेजेस के नाम, इनके साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर नाउन है उसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए, कोई भी लैंग्वेज का नाम है, लैंग्वेज के भी अब नेम की बात हो रही है, तो किसी लैंग्वेज का नाम है तब भी वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। पहली लैंग्वेज है यहाँ पे रशियन। ठीक है, एग्जांपल्स ले रहे हैं हम, जैसे रशियन, तो रशियन हमेशा सेंटेंस में अकेला रशियन ही आएगा। जैसे आई नो मैनी लैंग्वेजेस एंड रशियन इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, तो रशियन एक लैंग्वेज का नाम है, तो उसके साथ आप कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह इसी सेंटेंस पे रशियन को फ्रेंच के साथ रिप्लेस करके देखें, तब भी फ्रेंच के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखिए, नेक्स्ट है द चाइनीज़ पीपल। हमने ये प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था, आई थिंक सेकेंड थर्ड वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि जब भी चाइनीज़ पीपल लिखा मैंने, तो ये जो द है ये पीपल के साथ आ रहा है। तो अगर द जो पीपल के साथ आ रहा है, चाइनीज़ के साथ नहीं आ रहा। चाइनीज़ क्या है, उन पीपल की विशेषता बता रहा है। चाइनीज़ भी यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि जो पीपल, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो चाइनीज़ लोग हैं। ठीक है, जब मैंने इनको लोगों को विशेष कर दिया, इन लोगों को डेफिनेट कर दिया हमने कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं, चाइनीज़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पीपल, लोग क्या हो गए, डेफिनेट हो गए। अब डेफिनेट होने के नाते हमने द आर्टिकल का यूज़ किया। ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर द पीपल के साथ आ रहा है, चाइनीज़ के साथ नहीं आ रहा। उसी तरह द इंग्लिश, अब जब मैंने द इंग्लिश लिखा है या फिर द स्पेनिश, ये भी हो सकता है। यहाँ पे इंग्लिश, जब इंग्लिश के साथ मैंने द लिख दिया, तो आपने समझना है कि ये जो द है ये इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं शो कर रहा, बल्कि इंग्लिश को एज इंग्लिशमैन शो कर रहा है। ऐसे लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, ऐसे लोग जो इंग्लिश बोलने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इंग्लिश लोगों को, इंग्लिश बोलने वाले लोगों को, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को भी हम इंग्लिश कह के बोलते हैं। ठीक है, जब हम इंग्लैंड वाले लोगों की बात करें, इंग्लिश पीपल की बात कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। द इंग्लिश का मतलब यहाँ पे द इंग्लिश पीपल से है। ठीक है, अगर सेंटेंस में इंग्लिश वर्ड
लोगों को शो कर रहा है, तब वहाँ पे आप द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो। उसी तरह स्पेनिश वैसे तो एक लैंग्वेज है, बट अगर स्पेनिश के साथ मैंने द लगाया तो वो करेक्ट भी हो सकता है उस सेंटेंस में। कब जब वह स्पेनिश वर्ड वहाँ पे लोगों को डिनोट कर रहा है, स्पेन में रहने वाले लोगों को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तब वहाँ पे स्पेनिश के साथ द आर्टिकल का यूज़ हो सकता है। उसी तरह लैंग्वेजेस की बात करते हैं हम, जब तब एक तो हो गया लोगों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक हो गया लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इस वर्ड में द हम लगा सकते हैं, इस फ्रेज़ में हमने द लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता है इंग्लिश इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है, तब यहाँ पे इंग्लिश के साथ आप द आर्टिकल का या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे, कभी भी लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बट जब यहाँ पे लिखा है द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है। अब ये जो द है ये इंग्लिश के साथ ना होके बल्कि लैंग्वेज के साथ है, ठीक है। जब ये द इंग्लिश के साथ ना होकर लैंग्वेज के साथ है, लैंग्वेज की विशेषता बता रहा है, इंग्लिश भी यहाँ पे लैंग्वेज की विशेषता बता रहा है, द भी यहाँ पे लैंग्वेज के साथ आके उसके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके आर्टिकल का काम कर रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे इंग्लिश के साथ आपने द का यूज़ कर सकते हो आप, करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज के साथ जब इंग्लिश आया तो वो लैंग्वेज डेफिनेट हो गई। अब डेफिनेट होने के नाते वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ हो गया, ठीक है। अगर इंग्लिश एज इट इज़ होता, अब लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर इंग्लिश वर्ड अकेला एज ए लैंग्वेज आ रहा है, या फिर कोई और भी वर्ड है, जैसे मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट का नाम हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट्स के नाम भी, जैसे पंजाबी इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, जैसे साइंस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे साइंस है, मैथमेटिक्स है, पंजाबी है, इंग्लिश है, ये सारे क्या है? सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। तब यहाँ पे उनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। बट जब मैंने द इंग्लिश लैंग्वेज लिखा तब मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलरली कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ पे इंग्लिश ने उस लैंग्वेज को डेफिनेट कर दिया, डेफिनेट होने के नाते यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट है, अब देखिए कुछ डिजीज़ हैं, उनके नाम के साथ भी आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कैंसर, मलेरिया, एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो समझ आ गया कि कोई भी नाम है तो उसके साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डिजीज़ हैं तो इनके साथ भी आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। मोस्टली डिजीज़, कोई भी डिजीज़ है उसके नाम के साथ आपने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। एक सेंटेंस है, डॉक्टर शाह विजिट्स स्कूल्स टू एजुकेट स्टूडेंट्स ऑन एड्स। तो डॉक्टर शाह जो हैं वो स्कूल्स में विज़िट देते हैं ताकि वो बच्चों को एड्स के बारे में जागरूक कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे एड्स के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया क्योंकि किसी भी डिजीज़ के नाम के साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मीज़ल्स है, मम्स है, कोल्ड है, स्ट्रोक है, हेडेक है, ट्यूमर है, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप प्लेग है, ठीक है, तो इन सारी एग्जांपल्स के साथ आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नीचे वाले जिनके साथ मैंने ए लिखा है इनके साथ आप द आर्टिकल का भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह हार्ट अटैक के साथ भी आप द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो। बट नीचे वाले जो एग्जांपल्स है, जैसे कोल्ड, स्ट्रोक, हेडेक, ट्यूमर, हार्ट अटैक, ये कई बार हो सकता है ना कि जैसे हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक की कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे पहली स्टेज, दूसरी स्टेज। अब हार्ट अटैक कई बार आ सकता है एक पर्सन को, ठीक है, तो आप हार्ट अटैक को हार्ट अटैक्स भी कह सकते हो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसी तरह ट्यूमर किसी पर्सन को एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए हम ए का भी यूज़ कर सकते हैं और द का भी यूज़ कर सकते हैं। हेडेक, उसी तरह हेडेक्स वर्ड भी आपने सुना होगा, ठीक है, तो हेडेक्स वर्ड भी है और हेडेक वर्ड भी है, तो ए और द आर्टिकल दोनों यूज़ हो सकते हैं। उसी तरह स्ट्रोक और कोल्ड के साथ भी ए और द आर्टिकल दोनों यूज़ हो सकते हैं। बट मीज़ल्स और मम्स के साथ ए और एन का यूज़ नहीं होगा, बल्कि सिर्फ द आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके साथ आप ए आर्टिकल और द आर्टिकल दोनों को यूज़ कर सकते हो। ये कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिनके नाम के साथ आपने आर्टिकल्स को ओमिट नहीं करना बल्कि आर्टिकल लगाने हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है नीचे, जया हैड अ कोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड के साथ हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया, पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कोल्ड वाज वेरी बैड, तो जो जया को कोल्ड हुआ बहुत ही बुरी हालत है उसकी, ठीक है। तो पहली बार जब हमने कोल्ड वर्ड का यूज़ किया तो वहाँ पर हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया। जनरली आपने जो ये नीचे वाले वर्ड्स हैं, जो नीचे वाले डिजीज़ हैं, इनके साथ आपने आर्टिकल ए का यूज़ करना है। बट
जब उसी डिसीज़ को आप दोबारा रेफ़र कर रहे हो नेक्स्ट सेंटेंस में या आने वाले सेंटेंसेस में, तब आप उसमें एक ही जगह द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो, ये बताने के लिए कि वो उसी डिज़ीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले डेफिनेशन दे दी है या उसके बारे में पहले हमने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो इस स्लाइड में क्या सीखा हमने कि वैसे तो कोई भी डिज़ीज़ है उसके नाम के साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा, बट कुछ एक्सेप्शंस है जैसे मीज़ल्स, मम्स, प्लेग। ठीक है, तो ऐसे डिजीज़ हैं जिनके नाम के साथ आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, बट कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जहाँ पे आप आर्टिकल ए और द दोनों को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड, स्ट्रोक, हेडेक, ट्यूमर, हार्ट अटैक। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जैसे आपकी मील्स ऑफ द डे होती हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर। तो ये सारी मील्स हैं, इनके साथ आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट आपको पता ही है कि ब्रेकफास्ट क्या एक जनरल टर्म है ऐसे खाने के लिए जो सुबह खाया जाता है। ठीक है, उसी तरह लंच एक जनरल टर्म है ऐसे खाने के लिए जो दोपहर को खाया जाता है। तो ब्रेकफास्ट क्या एक जनरल टर्म है। हमने ये देखना है कि कभी भी जब आप जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, एक वर्ड को आप जनरली यूज़ कर रहे हो, तो उसके साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। बट उस वर्ड को आपने जब स्पेसिफिक बना दिया, ठीक है, हम देखेंगे एग्जांपल्स भी, स्पेसिफिक जब उसी वर्ड को बना दिया तब उसके साथ आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जांपल भी हमने लिखी है, जैसे ब्रेकफास्ट इज़ माई फेवरेट मील ऑफ द डे। तो पूरे दिन में मेरी फेवरेट मील कौन सी है? ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट एक जनरल टर्म है, ठीक है, सुबह के खाने को कहते हैं। और जनरल टर्म होने का मतलब ये है कि ये रूटीन में ब्रेकफास्ट सुबह का खाना ही रहेगा ना हमेशा। ब्रेकफास्ट दिन का खाना या रात का खाना तो बन नहीं सकता। ठीक है, ब्रेकफास्ट एक रूटीन वाली टर्म है जो सुबह के मील को कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट का कोई और मीनिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट इज़ माई फेवरेट मील, इस सेंटेंस में हम उसी जनरल टर्म की बात करें। जब जनरल टर्म की बात कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है दे इन्वाइटेड द MLA फॉर अ डिनर। ठीक है, तो उन्होंने MLA को एक डिनर के लिए बुलाया। अब यहाँ पे जो डिनर की बात कर रहे हैं हम, वो डिनर क्या है? ख़ास है। ख़ास कैसे? वो डिनर क्या है? स्पेसिफिक हो गया। मतलब स्पेसिफिक होने का मतलब कि अब MLA को रोज़ रोज़ तो डिनर के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। ठीक है, MLA रोज़ रोज़ तो डिनर पे नहीं आएगा। ठीक है, अब वो डिनर क्या होगा? स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर डिनर की बात कर रहे हो जिस पे MLA भी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको जनरल ना होके बल्कि स्पेसिफिक तौर पे डिनर वर्ड को यूज़ किया। अब जब वो डिनर वर्ड स्पेसिफिक हो गया तो उसके साथ आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो। तो आपने आर्टिकल ए का यूज़ किया कि हमने एक डिनर के लिए बुलाया है MLA को। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द लंच वी हैड येस्टरडे विल ऑलवेज रिमेन मेमोरेबल। तो जो कल हमने लंच किया था ना, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। ठीक है, अब हम लंच की बात कर रहे हैं। कौन से लंच की बात कर रहे हैं उसको मैंने डिफ़ाइन भी कर दिया। कौन से लंच की बात कर रहे हैं? जो हमने कल किया था। ठीक है, कौन से लंच की बात कर रहे हैं? जो हमने कल किया था। तो हमने लंच को क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, जब लंच को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, डेफिनेट कर दिया, एक पर्टिकुलर लंच की बात हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लंच की बात होने के नाते यहाँ पे हम लंच वर्ड के साथ द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब MLA फॉर अ डिनर, यहाँ पे भी आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं, ए आर्टिकल का यूज़ हमने क्यों किया? क्योंकि हमें नहीं पता कौन से डिनर के लिए बुलाया है, किस दिन बुलाया है। ठीक है, पर हमें ये पता है कि उन्होंने उसको MLA को बुलाया है किसी दिन डिनर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिनर स्पेसिफिक तो है पर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। करेक्ट। पर नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द लंच वी हैड यस्टरडे, तो हमें यहाँ पे लंच के बारे में इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक तो है लंच, और उसके बारे में हमें ये भी इंफॉर्मेशन है कि कौन से लंच की बात कर रहे हैं हम, जो हमने कल किया था। ठीक है, तो लंच स्पेसिफिक भी हो गया और उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है। जब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी है तो हम द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमने ये तो याद कर लिया कि अब देखिए जो मील्स ऑफ द डे हैं उनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, बट ऐसे हो सकता है कि कुछ सेंटेंस हो, उनकी डिमांड हो, जब हम उस मील ऑफ द डे के साथ आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 सेंटेंसेस करके भी देखे। दे इनवाइटेड द MLA फॉर अ डिनर, तो यहाँ पे हमने डिनर वर्ड के साथ ए आर्टिकल का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो स्पेसिफिक हो गया डिनर। उसी तरह द लंच वी हैड येस्टरडे, तो लंच यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया। कौन सा लंच? जो हमने कल किया था। स्पेसिफिक हो गया, जनरल नहीं रहा। अगर जनरल नहीं रहा तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। करेक्ट। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं हमेशा कि मटेरियल नाउन्स क्यों
मटेरियल अलाउंस कौन से होते हैं? जो मेजर किए जाते हैं बट काउंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। आप उनको किलोग्राम्स लीटर्स में मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब मटेरियल अलाउंस के साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है। बट देखिए, ज़रूरी नहीं है ना, मटेरियल अलाउंस के साथ हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। कब कब? देखिए, पहले सेंटेंस है माई कार यूजेज़ अ लॉट ऑफ ऑयल। अब यहाँ पे ऑयल है, ऑयल क्या एक मटेरियल नाउन है, यहाँ पे मैंने आर्टिकल को ओमिट किया है। अब हम बात कर रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ऑयल के साथ हमने आर्टिकल को ओमिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल बात है कि मेरी कार ज़्यादा तेल लेती है, ठीक है, ज़्यादा तेल यूज़ करती है। तो ये मेरे लिए बात जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ये मुझे पता है, ये रूटीन की, ये हमेशा की बात है, एक जनरल बात है, हमेशा की बात है कि मेरी कार शुरू से ही ज़्यादा तेल लेती है, ठीक है। ये एक जनरल बात होगी। बट जब उस ऑयल को हमने पर्टिकुलर कर दिया, उस बात को हमने स्पेसिफिक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सेंटेंस है द ऑयल वी सॉ ऑन द रोड येस्टरडे हैड लीक्ड फ्रॉम माई बोटल। तो जो हमने रोड पे कल ऑयल गिरा हुआ देखा था ना, वो मेरी ही बोतल से लीक हुआ था, ठीक है। मैं वो बोतल लेके जा रही थी ना ऑयल वाली, उसी से लीक हुआ था, ठीक है। तो अब हमने ऑयल को क्या कर दिया, डेफिनेट करने के साथ साथ स्पेसिफिक भी किया। हमने ऑयल को यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया। कौन से ऑयल की बात कर रहे हो हम? वही वाला ऑयल जो आपने रोड पे देखा था हमने कल, ठीक है, स्पेसिफिक कर दिया। अब स्पेसिफिक होने के नाते यहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज़ कर लिया, ठीक है। बट जब ऊपर वाला सेंटेंस एक जनरल सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल एक जनरल सेंटेंसेस तो आप समझ रहे हो ना कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो रूटीन की बात है। जैसे एक सेंटेंस है बर्ड्स ईट वॉर्म्स, ठीक है। एक सेंटेंस है वाटर हैज़ नो शेप और साइज, ठीक है। तो ये क्या है? जनरल सेंटेंसेस हैं, जो रूटीन के सेंटेंसेस जो हमें पता होते हैं, ठीक है। अगर इन सेंटेंसेस के बारे में हमें पता होता है तो इनके साथ यहाँ पे बर्ड्स के साथ हम नाउन होने के बावजूद भी हमने बर्ड्स के साथ कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, आर्टिकल ओमिट किया। क्यों? क्योंकि वो जनरल सेंटेंस है। उसी तरह वाटर, अब वाटर क्या है? एक मटीरियल नाउन है, बट इसके साथ हमने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, सभी आर्टिकल्स को ओमिट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसी जनरल कंसेप्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाटर के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। बट अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ द वाटर ऑफ गंगा इज़ होली, ठीक है। गंगा रिवर का पानी बहुत ही पवित्र है, पायस है, ठीक है, पायस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम किस पानी की बात करें? हमने इस वाटर को जनरल नहीं रखे बल्कि स्पेसिफिक कर दिया कि हम किस पानी की बात कर रहे हैं, गंगा नदी के पानी की बात कर रहे हैं। जब हमने इसको स्पेसिफिक कर दिया तो हमने उस पानी के साथ द आर्टिकल का यूज़ कर लिया। ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी जो द आर्टिकल वाली वीडियोस हमने की थी उसमें भी किया था कि हम वैसे तो सिंगल काउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन का यूज़ करते हैं, वैसे तो हम मेजरेबल जो क्वांटिटीज़ होती हैं वैसे तो मटेरियल नाउन्स के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बट जब उस मटेरियल नाउन को हमने पर्टिकुलर कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तब हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ अभी भी नहीं कर सकते, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो नाउन जो हमें भावनाएं बताएं उनके साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते, पर ठीक है, उनके साथ भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। ये एक होगी जनरल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे भी हमने आर्टिकल्स को ओमिट करना है। कहाँ पे? जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात कर रहे हैं। बट ये यूजुअली, ये हमेशा नहीं होगा, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं कि ओमिट करना है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। ऑनेस्टी क्या होती है? ईमानदारी। ऑनेस्टी के साथ हमने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया क्योंकि ऑनेस्टी क्या एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये एक जनरल टर्म है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी होती है। ये एक जनरल बात है, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी पारस शोड ऑन द गेम येस्टरडे वॉज कमेंडेबल, ठीक है। अब हमने उस ऑनेस्टी को पर्टिकुलर कर दिया। हम किस की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं? पारस की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं जो उसने कल की गेम में दिखाई थी, ठीक है। कल की गेम में जो ऑनेस्टी पारस ने दिखाई थी वो कमेंडेबल थी।
अब हमने यहाँ पे ऑनेस्टी को जनरल ना रह के बल्कि स्पेसिफिक कर दिया। जब उसको स्पेसिफिक कर दिया तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ए और एन हमेशा सिंगल काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ स्कूल्स। अब कोई स्कूल वर्ड हो गया, ठीक है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, कोचिंग, जेल, होम, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, ओमिट करेंगे। बट फिर से वही कि इंग्लिश को आप रिजिड नहीं लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ हमेशा ही हम आर्टिकल को ओमिट कर रहे हैं, कभी कभी आर्टिकल को यूज़ करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल करण इज़ इन कॉलेज। जब मैंने ये कहा करण इज़ इन कॉलेज, तो ये एक जनरल बात है कि करण कॉलेज जाने वाला लड़का होगा और वो कॉलेज में है। ठीक है, तो ये एक जनरल बात है, तो यहाँ पे कॉलेज के साथ हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये एक जनरल बात है। जनरली इन टर्म्स के साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बट नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देयर इज़ अ कॉलेज नियर माई प्लेस। तो मेरे घर के पास एक कॉलेज है। ठीक है, अब मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात कर रही हूँ। कौन से कॉलेज की बात कर रही हूँ? जो मेरे घर के पास है। तो यहाँ पे कॉलेज जनरल ना होके पर्टिकुलर हो गया। जब वो पर्टिकुलर हो गया, अब एक कॉलेज की बात कर रही हूँ जो मेरे घर के पास है। ठीक है, तो जब भी कॉलेज पर्टिकुलर हो गया तो उसके साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि इस कॉलेज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई अप्लाइड फॉर एडमिशन इन द कॉलेज यू मैंशनड यस्टरडे। तो तुमने कल जो जिस कॉलेज के बारे में मुझे बताया था ना, मैंने उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, अब ये कॉलेज यहाँ पे डेफिनेट हो गया। कैसे हो गया कि मैं उस कॉलेज की बात कर रही हूँ जिसके बारे में तुमने मुझे कल इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, कॉलेज वर्ड यहाँ पे डेफिनेट हो गया। डेफिनेट होने के नाते हमने द आर्टिकल का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो मतलब रिजिडली आपने ये नहीं सोचना कि हमेशा इन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके साथ अपने आर्टिकल को ओमिट करना है। वैसे तो आप इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, बट अगर सेंटेंस की डिमांड होगी, जैसे सेकेंड और थर्ड सेंटेंसेस में थी, तब वहाँ पे आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब सेंटेंसेस में वो वर्ड जनरल ना होकर स्पेसिफिक हो जाएंगे तब वहाँ पे आप आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। समझे? नेक्स्ट है, अब स्पोर्ट्स के नाम के साथ भी आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे फुटबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, तो ये तो जनरल बात होगी कि फ़ुटबॉल मुझे पसंद है। ठीक है, फुटबॉल वर्ड के साथ कोई भी स्पोर्ट का नाम है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इन सब के साथ आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर उस स्पोर्ट के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उस स्पोर्ट को हमने स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या था? एक जनरल सेंटेंस है ये वाला। नेक्स्ट है पर सेकेंड सेंटेंस देखिए, अ फुटबॉल प्लेयर इज़ विजिटिंग हेयर एज द मेन गेस्ट। अब हम यहाँ पे फुटबॉल को एज अ स्पोर्ट तो ले रहे हैं, बट हम फुटबॉल की बात नहीं कर रहे बल्कि उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जो इस प्लेस को विज़िट करने वाला है एज अ मेन गेस्ट। ठीक है, तो अब फुटबॉल की बात नहीं हो रही, उस प्लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेयर एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन होने के नाते वहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर थर्ड सेंटेंस देखिए, मतलब यहाँ पे देखिए सेकंड सेंटेंस में फुटबॉल वर्ड के साथ भी ए आर्टिकल का यूज़ हो गया। कब? जब उसके साथ मैंने प्लेयर वर्ड लगाया। क्यों? क्योंकि अब ए फुटबॉल के साथ ना होके बल्कि प्लेयर वर्ड के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दिस इज़ द फुटबॉल टीम दैट विंस एवरी मैच। ये वही फुटबॉल टीम है जो हर एक मैच जीतती है। ठीक है, अब मैंने उस टीम को पर्टिकुलर कर दिया, उसके साथ फुटबॉल लगा के मैंने उस फुटबॉल टीम को पर्टिकुलर कर दिया। ये वही फुटबॉल टीम है जो हर एक मैच जीतती है। तो मैंने उस फुटबॉल टीम को डेफिनेट भी कर दिया। कॉमन नाउन होने के नाते टीम के साथ आर्टिकल को यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, अब उस टीम की हमने डेफिनेशन भी दे दी, कौन सी टीम? जो हमेशा जीतती है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंसेज में हम स्पोर्ट्स के नाम के साथ भी आर्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट वैसे जनरली आप जब उस स्पोर्ट की बात कर रहे हैं तब वहाँ पे आर्टिकल का कोई भी यूज़ नहीं होगा, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, तब वहाँ पे आप आर्टिकल्स को ओमिट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे एक टर्म है, चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ स्लीप। ठीक है, तो बच्चों को ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। तो एक जनरल टर्म है, जनरल सेंटेंस है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ हमने कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। अब हम चिल्ड्रन कौन से बच्चों की बात करें? उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है,
उन बच्चों की बात करें जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं। अब चिल्ड्रन को यहाँ पे हमने जनरल ना होके बल्कि स्पेसिफिक कर दिया। जब यहाँ पे चिल्ड्रन वर्ड स्पेसिफिक हो गया तो उसके साथ हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। करेक्ट। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है आई लव कॉफ़ी। तो मुझे कॉफ़ी पसंद है। कॉफ़ी वर्ड के साथ हमने कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया। ये एक जनरल टर्म है, मैंने अपनी पसंद के बारे में बताया कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, यहाँ पे एक जनरल टर्म होने के नाते हमने कॉफ़ी के साथ कोई भी आर्टिकल को यूज़ नहीं किया। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल डेफिनेटली लव द कॉफ़ी शी मेक्स। तो वो ऐसी कॉफ़ी बनाती है कि तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, तो हम कौन सी कॉफ़ी की बात कर रहे हैं? वो कॉफ़ी की जो वो बनाती है। ठीक है, वो लड़की जो कॉफ़ी बनाती है ना, वो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमने कॉफ़ी को डेफिनेट कर दिया। अगर डेफिनेट होने के नाते तो हम यहाँ पे कॉफ़ी वर्ड के साथ दो आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये थे कुछ कंसेप्ट्स, सेंटेंसेस जहाँ पे हमने आर्टिकल्स को ओमिट करना है। आर्टिकल्स की ओमिशन हमने देखी कि कहाँ कहाँ पे हमने आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना। ठीक है, हमने ये भी देखा कि हमने ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन वर्ड्स के साथ हमेशा आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा। हमेशा हम आर्टिकल को ओमिट करेंगे। कुछ सेंटेंसेस पे भी डिपेंड कर सकता है, सेंटेंस की डिमांड हो सकती है। अगर सेंटेंस में ये कहा जा रहा है, सेंटेंस में बाकायदा उस चीज़ के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरली बात ना हो कि बल्कि उसके बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हो, स्पेसिफिकली उस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट हमने पर्टिकुलरली ये देखा कि कहाँ पे आर्टिकल्स को ओमिट करना है और कहाँ पे आर्टिकल्स को लगाना है। सो दैट्स इट, दैट वाज द वीडियो फॉर वेयर नॉट टू यूज़ आर्टिकल्स and rather we should say where not to use and where to use articles. ठीक है, आई होप आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच।